आज हमें पढ़ना है OSI रेफरेंस मॉडल। इसमें हम देखेंगे कि OSI मॉडल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन के बारे में देखेंगे और इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसकी टाइप्स कितनी होती हैं और ये सब कुछ वगैरह। ठीक है, ये मीन्स कि हम OSI मॉडल रेफरेंस मॉडल को हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट पर हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि OSI क्या होता है। OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, यानी कि इसकी एब्रीविएशन है OSI मॉडल की, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसको बनाया गया है, जिसको डेवलप किया है जिस कंपनी ने, उसका नाम है ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। 1984 में ISO कंपनी ने OSI मॉडल बनाया। ठीक है, जिसका काम ये है कि वो दो कंप्यूटर्स को आपस में दो कंप्यूटर्स का डाटा ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया OSI का इंट्रोडक्शन कि OSI क्या होता है और इसको किसने और कब बनाया। तो OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है, जिसको कि 1984 में ISO कंपनी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन कंपनी ने डेवलप किया। ठीक है, अब इसकी हम वर्किंग के बारे में पढ़ते हैं कि OSI की वर्क OSI मॉडल में जब भी आपने पढ़ना है, इसमें दो मेन पॉइंट्स आपने हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट पर ये कि ये 7 लेयर्स हैं जिसकी OSI मॉडल की, और हर लेयर की अपनी एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी है। मीन्स के इसके अंदर हर जो सी टाइप है इसकी, वो एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए यूज़ की जा रही है। ठीक है, सेकंड ऑफ ये कि ये जो सी सारी लेयर्स हैं, 7 लेयर्स हैं, ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के बाद काम करती हैं। मतलब ये कि 1 जो है डिपेंड कर रही है 2 पे, 2 डिपेंड कर रही है 3 पे, 3 डिपेंड कर रहा है 4 पे, अप टू सॉन ऐसे 7 तक चलते जा रहे हैं। 1 to 7 एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, यानी कि ये सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके कोई भी काम करते हैं। और काम क्या करते हैं, ये डाटा को ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। अब ये कंप्यूटर के जो से डिस्टेंस है, ये पूरी दुनिया में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पाकिस्तान में बैठे हैं तो आप अपने डाटा को ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं इंडिया में, अपने डाटा को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो आपका जो डाटा ट्रांसफ़र होगा वो इसी OSI मॉडल के थ्रू होगा। ठीक है, तो सब OSI मॉडल में दो चीज़ें आपने मेन पॉइंट याद रखनी है। सबसे फर्स्ट पर तो ये कि ये स्पेसिफिक है कि ये जो सा हर लेयर जो है, ईच लेयर हैविंग स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी टू परफॉर्म, यानी कि हर परफॉर्म करने के लिए कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए कोई एक लेयर जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करती है। ठीक हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट कौन सा मेन है कि ये हर लेयर जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के बाद डाटा को कोऑपरेट करती है, जिससे कि डाटा को फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब, यानी कि अक्रॉस द वर्ल्ड वाइड आप जो है वो अपनी डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। कि अगर एक पर्सन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर एक पर्सन यहाँ पाकिस्तान में है, तो अगर दूसरा पर्सन इंडिया में है तो उसको ईजी जो है वो अपना पाकिस्तान से इंडिया में अपने किसी रिलेटिव के साथ, अपने फ्रेंड के साथ अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक हो गया। अब ये देखिए, ये है OSI रेफरेंस मॉडल। ठीक है, ये इसमें क्या है, सेंटर साइड पर ये 7 लेयर्स हैं OSI की। ठीक है, इसमें सेंटर साइड पे क्या होता है, फर्स्ट लेयर में एप्लीकेशन, फिर प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क, फिर डाटा लिंक, फिर फिज़िकल। ठीक है, यानी कि और फिर उसके बाद जब रिसीवर साइड पर जाता है तो यही इसका रिवर्स हो जाता है। ये देखिए, फर्स्ट पे क्या आ गया, फिज़िकल, फिर डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट। इसके एरो का अगर आप देखें, सेंटर के एरो नीचे की तरफ आ रहे हैं,
जबकि रिसीवर के एरोस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि सेंडर की वर्किंग जो सा है वो टॉप टू डाउन होती है। ठीक है, टॉप टू डाउन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ हायरार्की के टाइप में जो सा है वो वर्किंग होती है सेंडर की। जबकि रिसीवर की कैसे वर्किंग हो रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, यानी कि सेंडर की वर्किंग का रिवर्स जो होता है वो रिसीवर की वर्किंग होती है, जिसमें डाउन टू टॉप की अप्रोच यूज़ की जाती है। डाउन टू अप्रोच नीचे से ऊपर जाता है, ये ऊपर से नीचे आता है, टॉप टू डाउन, और ये डाउन टू टॉप यानी कि नीचे से ऊपर जाता है। ठीक है, तो सेंडर टू रिसीवर ये OSI मॉडल है मेन। ठीक है, इसमें अच्छा आपने इस पॉइंट का ख्याल रखना है, ये थोड़े से मेरे से हो गया है, मिस राइटिंग हो गई है। इसमें एप्लीकेशन फर्स्ट पे आएगा, प्रेजेंटेशन सेकंड पर आएगा। ठीक है, तो ये OSI मॉडल है, इस मॉडल के थ्रू जो सा है वो हमारा OSI मॉडल जो सा है वो वर्किंग करता है। अब इसमें हम एक एक पॉइंट को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट पर हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में अच्छा ये देखिए, सबसे फर्स्ट पर सेंडर साइड पे क्या आता है हमारे पास, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन। इसमें जो सी फर्स्ट 3 लेयर्स होती हैं इसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर लेयर्स। ठीक है, जबकि जो हमारे पास आखिर की 3 लेयर्स आती हैं इसको हम कहते हैं हार्डवेयर लेयर्स। ठीक है, फर्स्ट 3 को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर, और एंड की 3 को हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर। ठीक है, तो ये जो सी मिड का एक हमारे पास लेयर बच जाती है, ट्रांसपोर्ट लेयर, इसको हम कहते हैं हार्ट ऑफ द OSI। मीन्स के ये इन तीनों की वर्किंग और इन तीनों की वर्किंग जो है वो डिपेंड करती है आपके इस ट्रांसपोर्ट पर। ठीक है, इस ट्रांसपोर्ट पर आपकी ये जो सा मेन है ना, ये आपका OSI का सबसे मेन लेयर है। इसके बगैर जो है OSI काम ही नहीं कर सकती। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, हार्ट ऑफ दी OSI। ठीक है, सबसे फर्स्ट पर हम देख लेते हैं कि एप्लीकेशन क्या होती है। एप्लीकेशन में क्या होता है कि हमारे पास, एक मिनट जस्ट अ वेट, एप्लीकेशन में क्या होता है कि हमारे पास इंटरफेस होता है ये कोई भी। ठीक है, अब इंटरफेस क्या कि आपके पास कोई भी ऐसा इंटरफेस जिस पर आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे क्या करते हैं, अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र करते हैं। तो जब आप एक अपनी पिक्चर अपनी किसी फ्रेंड को शेयर कर रहे होते हैं तो उसके लिए जो आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं वो व्हाट्सएप का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। तो इट्स मीन कि हम ये कह सकते हैं कि ये कैसा इंटरफेस है, यूज़र फ्रेंडली, जिसमें आप अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और ये एक एप्लीकेशन है। ठीक है, व्हाट्सएप क्या है, एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप अपने डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं ईजी वे में। ठीक है, अब सेकंड पे इसमें एक और बात भी आ जाती है कि जो हम वेब ब्राउज़र्स हम यूज़ करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम उसके ऊपर कुछ भी सर्च करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, आप उसको सिंपल जाके सर्च करेंगे किसी भी गूगल पे जाके अगर आप उसको सर्च करेंगे या ChatGPT पर जाकर सर्च करेंगे तो वो जब आप उसको ब्राउज़र पे सर्च करेंगे तो उसके बाद वो आपको एक आंसर करेगा। ठीक है, वो आंसर जब करेगा तो वो जो आंसर होता है वो किस प्रोटोकॉल के थ्रू आता है, वो STTP प्रोटोकॉल के थ्रू आपको आंसर देता है। तो इट्स मीन कि जो एप्लीकेशन है हमारी वो भी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को पे वर्क कर रही हैं। ठीक है, अब डिफरेंट एप्लीकेशंस के साथ प्रोटोकॉल भी काम कर रही हैं, तो हमारा जो सा मेन प्रोटोकॉल है एप्लीकेशन का वो है जो भी आप ब्राउज़र पर सर्च कर रहे हैं तो उसके सर्चिंग के रिज़ल्ट में जो आपको रिज़ल्ट आ रहा है वो क्या है, वो किस प्रोटोकॉल के थ्रू आ रहा है, STTP के। तो STTP क्या है, वो भी एप्लीकेशन लेयर पर ही काम करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मेन पर्पस क्या। अच्छा जी, तो एप्लीकेशन क्या करती है कि एक ऐसा इंटरफेस है जो कि यूज़र को प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे वो अपना काम इजी
वे में कर सके। ठीक है, जब एप्लीकेशन अपना काम ख़त्म कर देती है तो उसके बाद हमारा डाटा जो है वो किसके पास जाता है, प्रेजेंटेशन के पास। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन क्या करती है कि ये चेक करती है कि लैंग्वेज को, इसका मेन पर्पस, मेन वर्क क्या होता है कि ये लैंग्वेज को चेक करती है। मींस के ये देखती है कि रिसीवर को, जो सेंडर जिस लैंग्वेज में डाटा को ट्रांसफ़र कर रहा है, ये रिसीवर को समझ भी आएगा कि नहीं। ठीक है, अगर देखें आप रिसीवर के पास जो सी हम यूज़ कर रहे हैं, रिसीवर जो लैंग्वेज यूज़ कर रहा है उसको आती है उर्दू। ठीक है, जैसे आप सेंडर हैं, ठीक है, आपको उर्दू आती है, और जो रिसीवर है उसको इंग्लिश आती है। ठीक है, अब जब आप डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप तो उसको उर्दू लैंग्वेज में कर रहे हैं, जबकि रिसीवर को तो वो समझ ही नहीं आएगी। तो ये क्या करेगा, प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है कि जो भी आपका डाटा होता है, ठीक है, उसको इसकी लैंग्वेज को चेंज कर देती है इंग्लिश में। ठीक है, फिर उस ताकि जो है वो रिसीवर को समझ आ सके। ठीक है, वो आपके डाटा को उस रीड एबल या अंडरस्टैंड एबल लैंग्वेज में चेंज करती है जो कि रिसीवर को समझ आ सके। ठीक है, एक काम ये हो गया। दूसरा, ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम करती है। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या, सिक्योरिटी पर्पस के, सिक्योरिटी का जो है वो इन्हेंस करती है। सिक्योरिटी पर्पस से प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो बहुत मेन इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर इंक्रिप्शन क्या होती है कि डाटा को ऐसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना जो कि कोई भी हैकर हैक ना कर सके। ठीक है, यानी कि आपके डाटा को हैकर से बचाती है, हैक होने से बचाती है। इंक्रिप्शन में क्या करता है कि वो के डाटा को ऐसी वर्डिंग में, ऐसी लैंग्वेज में चेंज कर दिया जाता है कि किसी भी हैकर को समझ नहीं आती। और डिक्रिप्शन क्या होती है कि जब रिसीवर को उस वो मैसेज पहुंचता है तो वो उस जिस पर्टिकुलर कोड के साथ उसको हैक किया जाता है, उसी पर्टिकुलर कोड के साथ उसको डिक्रिप्ट कर दिया जाता है। अब इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं कि ये क्या होता है, बस आप इतना देखें कि सिक्योरिटी पर्पस से जो सा होती है, सिक्योरिटी पर्पस से मेन इंपॉर्टेंट जो सा होती है लेयर होती है। इसमें क्या होता है, इंक्रिप्शन जो सी होती है वो इस साइड पर होती है, यानी कि ये साइफर टेक्स्ट में इसको कन्वर्ट कर देता है। फिर डिक्रिप्शन जो सी होती है वो हमारी इस साइड पर जाके होती है। ठीक है, डिक्रिप्शन हमारी इस साइड पर, रिसीवर साइड, इंक्रिप्शन जो है वह सेंडर साइड पर होती है और रिसीवर साइड पर जाके डिक्रिप्शन होती है। ठीक हो गया। एक तो प्रेजेंटेशन का काम ये हो गया मेन कि ये क्या करती है कि ये रीड एबल या अंडरस्टैंड एबल लैंग्वेज में चेंज करती है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट ये हो गया कि सिक्योरिटी पर्पस से ये बहुत मेन, सिक्योरिटी पर्पस से ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या करती है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम करती है और आपके टेक्स्ट को, आपके मैसेज को हैकर से बचाती है। ठीक है, और तीसरा काम इसका ये हो गया कि ये कंप्रेशन का काम करती है, कंप्रेशन का काम करती है। कंप्रेशन मीन्स कि अगर आपके डाटा का साइज़ बहुत बड़ा है तो ये प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो आपके डाटा के साइज़ को कंप्रेस करती है और फिर आपके डाटा को ट्रांसमिट करती है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन के 3 मेन काम है। एक तो ये लैंग्वेज को चेंज करती है, दूसरा ये सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, और तीसरा ये कंप्रेशन के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। जब ये तीनों काम हो जाते हैं सेंडर साइड पर तो क्या होता है कि हमारा डाटा, जब ये तीनों काम हो जाते हैं प्रेजेंटेशन साइड पर तो हमारा डाटा जो उसकी आउटपुट होती है प्रेजेंटेशन की, वो एज अ इनपुट सेशन को प्रोवाइड कर दी जाती है। यानी कि इसका डाटा आगे सेशन को सेंड कर दिया जाता है और फिर सेशन अब उसको अपने हिसाब से उसकी वर्किंग करता है। ठीक है, अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। अच्छा जी, अब सेशन क्या करता है, इसका सिंपल सा काम है। ये क्या करता है कि जब सेंडर और रिसीवर के दरमियान कनेक्शन, यानी कि इन दोनों के दरमियान डाटा को ट्रांसमिट कर रहा होता है, तो सेशन क्या करता है, इन दोनों के दरमियान एक टाइम सेट कर देता है, कनेक्शन टाइम सेट कर देता है। ठीक है, सेशन टाइम सेट कर देता है। मीन्स के अगर सेंडर उसने सेशन लेयर ने टाइम सेट किया है कि सेंडर से जब डाटा आएगा तो आपने 2 सेकंड के अंदर जो है वो डाटा ट्रांसमिट होगा रिसीवर को। ठीक है,
तो ये क्या किया उसने कि डाटा सेशन उसने सेशन जो है वो क्रिएट कर दिया, कनेक्शन क्रिएट कर दिया सेंडर और रिसीवर के दरमियान कि जब सेंडर मैसेज सेंड करेगा तो 2 सेकंड के अंदर डाटा को ट्रांसमिट होना चाहिए, डाटा को ट्रांसफ़र होना चाहिए, ठीक है। तो सेशन क्या करता है कि कनेक्शन कायम करता है सेंडर और रिसीवर के दरमियान, और एक सेशन टाइम सेट करता है कि इतने टाइम के दरमियान जो है वो डाटा को सेंड होना चाहिए। अब जब देखें कि जब हमारा डाटा व्हाट्सएप पे ट्रांसमिट होता है, डाटा ट्रांसफ़र होता है, जब आप यहाँ से मैसेज को सेंड करते हैं तो विद इन द सेकेंड्स जो होता है कि आपका डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आपका डाटा आपने एक मैसेज सेंड किया, ठीक है, दूसरा मैसेज आप सेंड करने लगे तो उसी टाइम पर आपका वाईफ़ाई ख़त्म हो गया, ठीक है, या वाईफ़ाई की कोई किसी वजह से आपका पैकेज ख़त्म हो गया, तो क्या होता है वहाँ पर ही डाटा ट्रांसफ़र होना ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है, यानी कि उसका सेशन ख़त्म हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही आप अपना वाईफ़ाई ऑन करते हो साथ ही आपको आपका डाटा मिल जाता है, आपको आपका मैसेज मिल जाता है। यानी ये नहीं होता कि आपका डाटा जो होता है वो उसका सेशन ख़त्म हो जाता है, नहीं, उसका सेशन वहीं पे स्टॉप हो जाता है, ठीक है। उसका सेशन ख़त्म नहीं हो जाता जब तक कि उसको डाटा मिल नहीं जाता रिसीवर को, ठीक है। वो क्या करता है अपने सेशन के टाइम को वहीं स्टॉप कर देता है। जब वो वाईफ़ाई ऑन करता है फ़ौरन से उसको डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है, देन फिर जो है हमारा सेशन एंड हो जाता है, ठीक है। तो सेशन क्या करता है कि इन दोनों के दरमियान में एक कनेक्शन क्रिएट कर देता है, टाइम सेट कर देता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेशन जो है, अगर हमारे दरमियान में टाइम सेट ना हो तो अब वही मैसेज अगर मुझे 2 सेकंड में आ रहा है तो अब वही मैसेज जो है बाकी सबको 10 सेकंड में, 20 सेकंड में या 60 सेकंड में पहुंच रहा है, तो उनके दरमियान में कोई अरेंजमेंट ना हुई, कोई भी किसी भी किस्म का सीक्वेंस ना हुआ ना, ठीक है। तो इस तरह से इसकी फंक्शनैलिटी को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए हम सेशन का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारा डाटा जो सा है वो इजी वे में डाटा जो सा एक अच्छे टाइम में डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। अब जो कि बाकी की है, नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में जब सेशन अपना सारा काम ख़त्म कर देता है, ठीक है, जिसको हम हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल कहते हैं, फिर हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट कैसे काम करती है और कि कैसे अपना डाटा जो होता है जो कि इसको सेशन की आउटपुट होती है उसको एज अ इनपुट यूज़ करते हुए कैसे आउटपुट को जनरेट करता है।